सुप्रभात। आज आम षष्ठ श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा बाल रामायण पुस्तकर प्रथम पाठ अवधपुरी में राम विषय रे पढ़िबा। आसंतु देखिबा एई पाठ रे कौन लिखाई आमे पढ़ी की बुझिबा। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। तो अवधपुरी में राम, यह कथा जो है अवधपुरी का है और अवधपुरी में जो है राम की जो बात है, अवधपुरी में राम ये पाठ का नाम है। यह अवध की कथा है और कथा का मतलब कहानी है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। तो अवध जो है उसी की एक नदी था, सरयू नदी। उस नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था जिसका नाम है अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था। तो अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। तो आम लोग जो साधारण जनता थे उनके घर बहुत सुंदर था। सड़कें चौड़ी थी और सड़क चौड़ा था। सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर बाग बगीचा, पानी से लबालब भरी सरोवर, जो तालाब थे पानी से भरे हुए थे। खेतों में लहराती हरियाली और खेत में फसलें लहराते थे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। तो हवा में हिलती जो फसलें हैं, हवा में झूमती जो फसलें, वो सरयू नदी की लहरें के साथ खेलती थी। सरयू के लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न अर्थात समृद्ध, धनशाली, संपन्नता कोने कोने अंतर तक बिखरी हुई थी। और ये जो उसकी समृद्धता, संपन्नता कोने कोने तक उसका जो है फैला पड़ा था। सभी देखी, सबने देखा, सब समृद्ध, सभी सुखी, सब सुखी थे। सब समृद्ध था, अर्थात सब जो है ठीक ठाक था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। दुख और जो विपन्नता होती है उसका कोई पता नहीं था, उसको कोई मतलब महसूस नहीं कर पाता था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, या फिर उसी जो विपन्नता है, दुख कष्ट है, उसको नगर में प्रवेश करने में की कोई अनुमति नहीं थी, अर्थात वो नगर में दिखती नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था और पूरा नगर सुंदर था, अद्भुत और मनोरम था। ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। और ये जो अयोध्या है कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। तो राजा दशरथ वहाँ रहते थे। राजा दशरथ का मतलब दुख का भला क्या काम। तो उनके राज में वो ऐसे अच्छा राजा था, मतलब राजा थे कि उनके होते हुए उनके राज्य में कोई कष्ट कैसे महसूस कर सकता था। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। राजा दशरथ जो है एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज। तो वो महाराज अज के पुत्र थे, कौन? दशरथ जी। और महाराज रघु के वंशज थे। रघु के वंशज थे अर्थात जो रघुपति राघव राजा राम, अर्थात रघुवंश के वो पति। उसी तरह तो राजा दशरथ जो है रघुवंश के वंशज रहे। रघुकुल में जन्म हुए थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल में जन्म होकर उसकी उत्तराधिकारी हुए, उसके बाद पाने वाले अधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। तो रघुकुल की रीति और नीति, कुछ नियम था, कुछ चलन था जो हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक।
तो सुख समृद्धि से लेकर वाद व्यवहार तक हर चीज जो है मतलब वो दिखाई देता था उनकी रीति नीति। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, लोग अपनी अपनी मर्यादा में अपनी अपनी सीमा में मतलब जो आचरण है वही को पालन करते थे। सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। सब लोग सदाचारी थे और पवित्रता और शांति हर जगह रहती थी। नगर में भी लोगों के मन में भी, दोनों में, नगर में भी लोग जो है सदाचार का पालन करते थे और खुद के मन में भी उसी का पालन करते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ यशस्वी अर्थात उनकी ख्याति थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास सब चीज मौजूद था। राजा सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन की एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सलाता रहता था, उनको परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। बात ये थी कि उनको जो उनके मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं था। इस बात उनको जो है परेशान करता था। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो उनकी 3 रानियां थीं। वह जो है आयु जो है बढ़ती चली जा रही थी। रानियां के मन में भी बस यही एक दुख था। तो रानी जो थे उनके मन में भी यही एक दुख था, संतान की कमी। तो उनके संतान की कमी का दुख था। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा दशरथ की इसी तरह जो है चिंता बढ़ती जा रही थी। अब हम देखेंगे, बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। तो महाराज दशरथ जो है संतान की प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि के साथ उन्होंने बातचीत किया। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो रघुवंश की अगले उत्तराधिकारी कौन होगा उसके लिए उन्होंने चिंता बताया। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने का सलाह दी। तो उन्होंने जो है वशिष्ठ ने यज्ञ करने के लिए जो है उन्होंने सलाह दिया, परामर्श दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप एक पुत्रेष्टि यज्ञ करें जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषिशृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर की तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। तो ये जो यज्ञशाला जो है सरयू नदी के किनारे में बनाया गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। तो उसी यज्ञ में बहुत सारे राजा भी आए और बहुत सारे ऋषि मुनियों को मतलब पधारे आए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण करके सबने एक एक करके अपना आहुति डाला। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तो अंतिम आहुति राजा दशरथ का हुआ। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, अर्थात 3 रानियां जो है पुत्रवती हुई है, पुत्र को प्राप्त हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की 9वीं के दिन। तो चैत्र महीना का 9वीं के दिन जो है महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। इसीलिए चैत्र नवमी को रामनवमी कहा जाता है। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा रानी की 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण है और एक शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। रानी कैकेयी का पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत गाए गए।
तो राजमहल में खुशी छा गया और नगर में बधाइयां अर्थात जो अभिवादन करते हैं उसका बजने लगी और मंगल गीत गाए गए अर्थात उनके मंगल गान किए गए। हर ओर खुशी, चारों ओर खुशी फैल गया। उस सब जैसा दृश्य राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। तो नगर में बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। तो उसी आयोजन में बहुत दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े अनाज मतलब शस्य और धन देकर विदा किया। तो उनको धन दे करके विदाई दिया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन देखने के योग्य थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। तो चार भाई जो है एक साथ खेलते थे और आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। राम और लक्ष्मण एक साथ रहा करते थे, भरत और शत्रुघ्न एक साथ खेला करते थे। तो उन दोनों का जोड़ी हो गया। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो अपनी कुशलता से और अपनी जो है शिक्षा दीक्षा, तो बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया, शिक्षा के लिए उनको भेजा गया। बड़े दक्ष रहे, अपनी विद्या में गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो उन्होंने कुशलता दिखाई और अपनी मतलब आचरण के आधार पर वो विद्या में भी पारंगत हो गए और ज्ञान अर्जन करने लगे। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। बहुत सारे जो शास्त्र हैं उसी का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या जो है उन्होंने सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। तो उनकी वो टैलेंट थी, उन्होंने बहुत मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई किया और वो सब विद्याओं में मतलब दक्षता हासिल की। राम इसमें सर्वोपरि थे। इनमें कोई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। तो उनकी विवेक था, शालीनता सिंप्लिसिटी और न्यायप्रियता की जस्टिफाई करने की उनकी जो है गुण थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो राम को राजा दशरथ बहुत प्यार करते थे और मानवीय गुणों के कारण और बड़े लड़का होने के कारण। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। तो राजकुमार जब बड़े हो गए तो उनकी विवाह के लिए मतलब चर्चा होने लगा। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं जो है बहू वो ढूंढने लगे। परिजनों में चर्चा पहले से हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। फिर अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तो ऐसे ही चर्चा में चल रहा था, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। तभी एक द्वारपाल ने घबराया हुआ आकर के वो महाराज दशरथ को एक सूचना दिया। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि को अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए आगे गए। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया और विश्वामित्र को ऊंचा आसन दे दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। तो विश्वामित्र ऋषि कभी बहुत बड़ा राजा थे और बलशाली भी थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया।
संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण करके जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो जंगल में उन्होंने एक आश्रम बनाया और उसी को सिद्धाश्रम का एक नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि के स्वागत और सत्कार के बाद दशरथ ने क्या कहा? महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि जी, आप मुझे आदेश करें कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, अपने मन में जो सोचते हैं, जो विचार रख के मेरे पास आए हैं, वो बताइए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो ऐसे कह के राजा दशरथ जो है उन्हें बताया। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। राजन, मैं जो आपको मांगने जा रहा हूँ वो आपको देने के लिए बहुत कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो महाराज दशरथ ने ये कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, कोई संकोच नहीं करूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। तो विश्वामित्र ने बोला कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। आप मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को दे दीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो जाए, विश्वामित्र ने कहा। तो ये विश्वामित्र ने कहा और दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इसको सुन के दशरथ पर जैसे बिजली जो है गिर पड़ी, वह अचकचा गए, थोड़ा मतलब अचकचा गए, संकोच में, द्विधा में पड़ गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनकी ज्येष्ठ पुत्र जो ये विश्वामित्र जो है उनके पुत्र राम को मांग लेंगे, ये उनकी सोच नहीं था। उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। तो वही जो राम सबसे प्रिय हैं, इसलिए दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की द्विधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। तो मैं कुछ दिन के लिए राम को मांग रहा हूँ, 10 दिन में यज्ञ जो है पूरा हो जाएगा और पूरा हो जाएगा, मैं फिर वापस ला दूंगा। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वो पुत्र की वियोग की आशंका में डर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार सारे चुप हो गया, मतलब कोई आवाज़ नहीं थी। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। पकड़ लिया। मूर्छित होकर जो है दोबारा गिर पड़े और शय्या शून्य पड़े रहे। तो राजा मूर्छित हो गए और बेहोश हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होते जा रहे थे। दरबार सशंकित था। दरबार जो है जितने लोग थे वो डर रहे थे, आशंका कर रहे थे। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तो मुनि वशिष्ठ जो है चुपचाप आकर के महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? तो महाराज दशरथ बताए कि राजा जो राक्षस मायावी हैं, उन्हें राम कैसे मारेंगे, ये मतलब पूछ रहे हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा और राक्षसों से युद्ध करूंगा।
इससे तो अच्छा यही है कि आप मेरी सेना ले जाइए और मैं भी साथ चलूंगा, राक्षसों को मारेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। उनको यज्ञ की नियम पता था। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो यज्ञ खंडित हो जाता है, ऐसा नियम है। इसीलिए उन्होंने अपना क्रोध को प्रकट नहीं किया। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे का संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। वो मेरी बुढ़ापे का संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा तो महर्षि का क्रोध बढ़ गया। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए, अर्थात उन्होंने सख्ते में आ गए, अर्थात उन्होंने जो है क्या सचेत हो गए। कहने का मतलब है उसी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा जो है प्रस्तुत हो गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, आप रघुकुल की जो नियम है उसी को आप तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बढ़ता कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार करता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको पता है आप रघुकुल की नियम को तोड़ रहे हैं और मुझे अच्छी तरह पता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कभी राक्षसों को संहार कर सकता था। मैं कभी राजा था और मैं संन्यास ले लिया, इसीलिए मैं अब वध नहीं करूंगा और आप अगर राम को नहीं देते हैं तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा, ऐसा कह करके जो है विश्वामित्र ने बताया। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के प्रबंध में तो वशिष्ठ ने दशरथ को राम के बारे में समझाया, राम की शक्ति के बारे में, और प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में दशरथ की अपनी प्रतिज्ञा और अपने कुल के रीति रिवाज को तोड़ने में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाला लाभ के बारे में। महर्षि विश्वामित्र के साथ अगर राम रहते हैं तो उनसे क्या लाभ होगा उसके बारे में भी बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यह है कि प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। तो आप रघुकुल की नियम को तोड़ रहे हैं और पूर्वजों ने, आपकी जो पूर्वज रहे तो वो लोग जो है वचन दे करके उसको निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि के होते हुए राम का कोई परेशानी नहीं हो सकती। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विच्छेद अर्थात विच्छेद का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। जितने समझाने पर भी उनको पुत्र विच्छेद जो है बहुत कष्ट हो रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महाराज विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं। महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं। उनकी गुप्त विद्याओं को जानकार हैं, अनेक गुप्त विद्याओं की जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो राम को उनके साथ जाने दीजिए और राम को उनको छोड़ दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तो
दुखी मन से उन्होंने विश्वामित्र की बात मान ली और राम के साथ लक्ष्मण को जाने के लिए आग्रह किया, और वही बात को जो है विश्वामित्र ऋषि ने स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित उनकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। इसकी सूचना माता कौशल्या को दे दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। हैं नितांत गंभीर माहौल, सिचुएशन जो है परिस्थिति में स्वस्ति वचन हुआ। स्वस्ति वचन मंगल गान होता है, संस्कृत का मंत्रों का उच्चारण होता है। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे, बाजा बजा। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। मस्तक सूंघना तो पिता जब किसी पुत्र को विदाई देते हैं अपनी परंपरा के हिसाब से मस्तक सूंघ लिया जाता है। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। तो राजकुमार दोनों बिना विलंब किए महर्षि के साथ चले बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ घंच और भयानक जंगल के ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए पीठ पर तुणीर बांधे, जिसमें जो है तीर रखते हैं, कमर में तलवार लटकाए। हालांकि वो दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता है रामायण में तलवार, तो तलवार भी उनके साथ था, तो तलवार लटका के वो आगे निकल गए।